हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पोएम नंबर 3 जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। इसके जो पोइट हैं वो हैं कॉट स्किनी। जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो पोएम है वो रेन के बारे में है, जिसमें पोइट रेन की साउंड के द्वारा अपने जीवन की ब्यूटीफुल मेमोरीज को बता रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और जानते हैं कि पोइट किन शब्दों के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। When the humid shadows hover, humid होती है गीली नमी वाली चीज़ और shadows होती है परछाई, यानी कि गीली परछाई। hover होता है हवा में घूमना। यहाँ पोइट का कहने का मतलब है कि वो डार्क क्लाउड जो कि पानी से फुल होते हैं, वाटर से फुल होते हैं, वो आसमान में घूम रहे होते हैं। ओवर ऑल दी स्टेरी स्फीयर्स, ओवरऑल यानी कि सब जगह, स्टेरी स्फीयर्स को यहाँ पोइट बता रहे हैं उस स्काई को जो कि रात के समय स्टार से फुल होता है। लेकिन जो इस समय है क्या है, डार्कनेस छाई हुई है, काले बादल छाए हुए हैं। तो अब क्या होगा, जब काले बादल हो जाते तो बारिश होती है। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और वो जो काले बादल हैं वो उदासी रूपी, यानी कि उदास होकर जैसे इंसान रोता है तो उसी तरीके से जो बारिश होने लगती है तो ऐसे लगता है कि काले बादल रो रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और उस टाइम जो पोइट है वो अपने पिलो पर को दबाकर आराम से कि आनंद की प्राप्ति कर रहा है। ब्लिस होता है सुख की प्राप्ति करना। अपने घर में अपने कमरे में लेटा हुआ है और बाहर इस तरीके का मौसम हो रहा है और उससे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही परम सुख की प्राप्ति हो रही है कि वो आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर का मतलब होता है बेडरूम। अब वो क्या है, अपने कमरे में अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ है। एंड लाई लिसनिंग टू दी पैटर, और लेटकर आराम से बाहर जो बारिश हो रही है उसकी जो साउंड है वो उसको आराम से सुन रहा है। पैटर होता है रेन की साउंड को बोला जा रहा है यहाँ पैटर। अब वो लेटा लेटा आराम से उस पैटर साउंड को सुन रहा है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो कि उसकी कमरे की छत पर गिर रही होती है। एवरी टिंकल ऑन दी सिंगल्स, एवरी टिंकल, टिंकल होता है टंडन की आवाज़। बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो उस पर टप टप की आवाज़ आती है ना, इस तरीके से। ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स होता है लकड़ी की छत, यानी कि रेक्टेंगुलर टाइल्स के रूप में। कई लोगों के घर की जो छत होती है वो लकड़ की होती है, ज़्यादातर होता है पहाड़ी इलाकों की साइड पे। तो उस तरीके की छत पर जो पानी की बूंदें यानी कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। हैज़ एन इको इन दी हार्ट, अब वो पानी की बूंद लगातार बारिश के रूप में गिर रही होती है तो वो जो आवाज़ है वो पोइट के दिल को एकदम बेचैन कर रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसेस, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब हजारों विचार उनके मन में आने स्टार्ट हो गए। उनका व्यस्त मन था, उनमें इस तरीके के सारे विचार आने लग रहे हैं धीरे धीरे। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों जो मेमोरीज थी, वो यादें थी, वो उनकी कल्पनाओं में आनी स्टार्ट हो गई है। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ होता है एक लकड़ी है जिससे धागे से बुनाई की जाती है। उसी तरीके से अब सपने में वो सपनों में खोया हुआ है, हजारों यादें उनकी आ रही है जिससे वो कल्पनाओं का ताना बाना बुन रहे हैं। एज आई लिसन टू दी पैटर, और जब वो उसी रेन की पैटर साउंड को सुनते हैं। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो उनकी छत पर गिर रही होती है, वो उस पैटर साउंड को सुनते हैं, महसूस करते हैं जो उनके छत पर गिर रही होती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब क्या होता है उनकी यादों में अब उनकी माँ आने लगती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो, अब वो जो उनकी माँ थी वो पहले के टाइम में उनके साथ रही थी तो उनके साथ जो उन्होंने पल बिताए थे वो सारे उन्हें याद आ रहे हैं, लेकिन आज वो उनकी माँ उनके साथ नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अब जब पहले उनकी माँ थी उन्हें बहुत प्यार करती थी और अपने जब वो पुत्र को सोते हुए, अपने बेटे को सोते हुए देखती थी तो वह देखकर चली जाती। ईयर सी लेफ्ट दैम टिल दी डॉन, अब वो कहती थी कि अब जब सुबह होगी तभी मैं इसे उठाने आऊँगी, इससे पहले से नहीं जगाऊंगी और इसके जो सपने जो देख रहा है उनके सपनों को नहीं तोड़ूंगी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी वो अपनी मम्मी की, अपनी माता की उसी नज़र को महसूस कर रहा है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और उस पैटर साउंड के कारण जब वो उस पैटर साउंड को सुन रहा है तो उसे वो सारी मेमोरी याद आती जा रही हैं।
विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब वो जो सिंगल्स हैं यानी कि उसी छत पर जब पानी की बूंदें लगातार गिर रही है, जो पोएट है उसको उसकी माँ की याद दिलाई जा रही है, उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। इस तरीके से जो ये पोएम है बेसिकली वो एक बात ये बताना चाहती है कि जब वो जो पोएट होता है वो बेड पे होता है तो वो उस सुख को प्राप्त करता है, तब उसे अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनके सपनों में उनकी माँ आने लगती है और जब वो अपनी माँ को बारे में सोचने लगता है तो वो याद करता है उस पल को जब उसकी माँ उसके साथ रहती थी, लेकिन आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है। वो ये सब किसके द्वारा फील कर रहा है? रेन ड्रॉप्स के द्वारा, बारिश की जो बूंदें होती हैं उनके द्वारा वो इन सब चीज़ों को फील कर रहा है। तो ये जो हमारी पोएम थी रेन ऑन द रूफ वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये जो पोएम है वो अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।